Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we are going to cover very important 16 वन लाइनर क्वेश्चन. देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर फ्रेमिंग अप द एमसीक्यूज क्वेश्चन. जैसे कि आपको पता है आपके टर्म वन आईएससी में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो बेसिकली ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो समरीज होती है या वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी गेम चेंजर फॉर यू. सो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट दिस क्वेश्चन एंड वॉच दिस वीडियो फुल. मैं आपको इसके साथ बहुत सारे कंसेप्ट, इसके रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम अप हो जाएंगे. तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. देखिए प्रोडक्शन फंक्शन अपने आप में एक प्रोडक्शन फंक्शन आपका एक चैप्टर है जिसमें आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है. तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है. देखिए प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है किसमें, आपके फिजिकल इनपुट में. जो आप इनपुट यूज करते हो और उससे बेसिकली जो आप क्या करते हो, एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो. कोई भी फर्म बेसिकली जो ये एक्टिविटी करता है ये उसकी क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है. तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है फिजिकल इनपुट की और फिजिकल आउटपुट की कोई भी फर्म की. तो बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर सेलिंग कॉस्ट. देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेलिंग कॉस्ट होता क्या है. देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि सेलिंग कॉस्ट होता क्या है. देखिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए, ठीक है, तो कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया. अब इसको बेचने के लिए जो कॉस्ट कंपनी लगाती है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, यहां बेचने के मतलब इसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली, ठीक है, ताकि ये इजीली बिक जाए, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया. तो जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी कॉस्ट कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पे लगाया है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सेलिंग कॉस्ट. तो आपको समझ में आ गया होगा सेलिंग कॉस्ट क्या होता है. हम एक बार पढ़ भी लेते हैं. सेलिंग कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, यहाँ पर फॉर एग्जांपल है कि एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट क्या होता है, आपका सेलिंग कॉस्ट है. तो आपका एमसीक्यू को ऐसे आ सकता है कि एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट. ऑप्शन ए हो सकता है, सेलिंग कॉस्ट ऑप्शन बी हो सकता है, इम्प्लीसिट कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट हो सकता है. तो आपको राइट आंसर देना है सेलिंग कॉस्ट, और अगर नहीं ऑप्शन में तो नन ऑफ दिस होना चाहिए. ओके. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है. देखिए इकोनॉमिक्स में कॉस्ट दो तरह के कॉस्ट को बेसिकली ऐड करके आता है. एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आप इनपुट पे यूज करते हो, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल, लेबर, तो ये सब इनपुट यूज कर रहे हो तो उसे बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अच्छा, जो ओनर अपना लगाता है इम्प्लीसिट कॉस्ट, उसे बोलते हैं इम्प्लीसिट. मान लीजिए कोई मालिक है, उसकी अपनी लैंड है, तो वो उसका जो बेसिकली जो अपने फैक्टर्स लगा रहा है प्रोडक्शन के लिए, उस पर जो कॉस्ट लगेगा वो होंगे उसके इम्प्लीसिट कॉस्ट. तो कॉस्ट क्या होगा इकोनॉमिक्स में, बेसिकली आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लीसिट कॉस्ट. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी ऑफ द इनपुट. ओके, यहाँ फैक्टर. तो बेसिकली देखिए एपीपी क्या है, आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसका दूसरा नाम भी है एवरेज प्रोडक्ट. इसे एवरेज प्रोडक्ट भी बोला जाता है या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. तो वेरी सिंपल, एपी का फॉर्मूला आपको क्या होता है, टीपी अपॉन एल होता है. अगर एपीपी दिया होगा तो सिंपली आप क्या कर देंगे, टीपीपी अपॉन एल, मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अपॉन लेबर. ओके, तो वेरी सिंपल. तो डोंट गेट कंफ्यूज, एपीपी और एपी सेम है और टीपीपी और टीपी बिल्कुल सेम है. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न टू अ फैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए अगेन प्रोडक्शन फंक्शन का है. तो प्रोडक्शन फंक्शन मैंने क्या बोला था आपको, दो तरह से हो सकता है. एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. अच्छा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, दो तरह के फैक्टर होते हैं. फिक्स्ड फैक्टर भी होता है, वेरिएबल फैक्टर भी होता है. मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसे आप चेंज नहीं कर पाते और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसे आप चेंज कर पाते हैं. वेयरएज लॉन्ग रन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. तो देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू अ स्केल भी बोलते हैं. तो जब भी रिटर्न्स टू अ फैक्टर आएगा वो क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखिएगा. रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और जो आपका रिटर्न्स टू अ स्केल, अगर यहाँ पर स्केल आता तो वो होता हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसमें सारे फैक्टर जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. तो इसको पढ़ भी देख लेते हैं एक बार. व्हेन ओनली वन प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो जैसे वेरिएबल, और कुछ फैक्टर्स आपके कांस्टेंट होते हैं जिसे हम फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं. तो ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर. चलिए
सिक्स क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है कि जब आप लार्ज क्वांटिटी परचेज करते हो तो उस पर बेसिकली जो आपको प्राइस को रिड्यूस किया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम डिस्काउंट। ओके, 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जर्नल शेप ऑफ एमपीपी कर्व। तो एमपीपी के कर्व का जर्नल शेप क्या होता है, बेसिकली ये यू शेप होता है। आपने देखा होगा कि ये आपका मान लीजिए टीपीपी है, तो ये आपका जो एमपीपी ऐसा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए टीपीपी कर्व है, ठीक है, तो एमपीपी का आपका बेसिकली ऐसा होता है, आपने देखा होगा, और एपी हमारा ऐसा होता है। तो ये दोनों ही बेसिकली, एमपी क्या है बेसिकली आप देखा होगा आपने, इनवर्स यू शेप है। ठीक है, दिस इज इनवर्स यू शेप। तो ध्यान रखिएगा, एमपीपी कर्व या एमपी कर्व, एमपीपी या एमपी एक ही बात है, मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वो क्या होता है, इनवर्स यू शेप होता है। और एमसी कर्व क्या है, यहाँ पे दिखा पूछा है कि व्हाट इज एमसी कर्व। सो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट होता है जब हम एक और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए आपने पहला आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट था मान लीजिए 10, आपने सेकंड प्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट है 12, तो एडिशनल कितना कॉस्ट लगा, 1 से 2 आने में +2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो मार्जिनल कॉस्ट है, इसकी जो डायग्राम होता है वो इन्वर्टेड यू शेप होता है, मतलब ये आपका यू शेप होता है। ठीक है, सॉरी, यू शेप होता है, और जो इन्वर्स यू शेप होता है वो एमपी का होता है। ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ यू शेप आता है तो आपका क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप होता है। ठीक है, और इनवर्स यू शेप होता है एमपी का। तो आपका एक बार और ध्यान रखिएगा, और ये क्यों होता है, ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसी कर्व क्या होता है, यू शेप क्यों है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द जीरो इलास्टिसिटी सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि किसी कॉमोडिटी क्या है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसकी क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इवन उसका प्राइस जब चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़े या कम हो, हमारी क्वांटिटी सप्लाई तो भैया सेम ही रहेगी, तो उसे बोलते हैं हम जीरो इलास्टिसिटी सप्लाई। ओके, 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज टीवीसी इक्वल टू 1 लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका पूछा है कि टीवी किसके बराबर, टीवी जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 लेवल आउटपुट पे। ध्यान रखिएगा, टीवीसी विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एमसी। देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट है टोटली आपका टीवीसी पे डिपेंड करता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भले सेम हो, कितना भी हो, भले आप 1 प्रोड्यूस करो, 2 प्रोड्यूस करो, 10 प्रोड्यूस करो, 100 प्रोड्यूस करो, 1000 प्रोड्यूस करो, आपका टीएफसी तो सेम ही रहेगा। तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होगा। तो जब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो एडिशनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली एडिशनल कॉस्ट होता है, तो एडिशनल कॉस्ट किसकी वजह से चेंज होगा, टीवीसी की वजह से चेंज होगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप सिंपली समझिए कि एमसी को आप टीसी से भी निकाल सकते हैं, एट द सेम टाइम टीवीसी से भी निकाल सकते हैं, इसलिए आपका ऑलवेज टीवीसी 1 लेवल आउटपुट पे एमसी के बराबर होगा। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एआर अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन का आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये प्राइस है जिसमें आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल इक्वल होता है। तो बेसिकली प्राइस इज इक्वल टू इस एआर इक्वल टू एमआर, इसमें तीनों ही इक्वल होते हैं, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। और इसका जो आपका कह सकते हो जो डायग्राम है, ग्राफ है, वो क्या होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, या आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और इसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बता दिया, और परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। ओके, 12th क्वेश्चन है, शॉर्ट पीरियड क्या होता है। देखिए मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया शॉर्ट पीरियड क्या होता है, जिसमें क्या हो सकते हैं, आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं, और एक कुछ फिक्स्ड फैक्टर होते हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो वो हमारे क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, या शॉर्ट रन पीरियड बोल देते हैं। वाई, व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एबीसी सिमिलर टू द रिलेशनशिप ऑफ एमसी एंड एसी। ठीक है, देखिए सिंपल है, क्यों, बिकॉज एमसी जो है फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमारी जो रिलेशनशिप है वो सिमिलर होती है इन दोनों की। ओके, 14th क्वेश्चन है, व्हाट डज द एमसी कर्व कट एसी कर्व एट ओनली मिनिमम पॉइंट। मतलब जो आपका जो एसी कर्व है ये ऐसा है, और एमसी कर्व है, इसे मिनिमम पॉइंट पे एसी के मिनिमम पॉइंट पे ही एमसी कर्व क्यों कट करता है, क्यों, इसलिए कट करता है बिकॉज एमसी कर्व कट्स एसी कर्व ओनली एट इट्स मिनिमम पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एमसी एसी के बराबर होता है, इसलिए आपका ये मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। 15th क्वेश्चन देख सकते हैं, वॉट डज द AFC बिहेव एज अ लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है, मान लीजिए आउटपुट 1 2 3 4, तो हमारे AFC में क्या चेंज आता है, देखिए AFC हमारा डिक्रीज होता है। ऑब्वियसली बात है, इस AFC का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, AFC का फॉर्मूला होता है हमारा TFC अपॉन Q, और TFC हमारा कांस्टेंट रहता है पूरे प्रोडक्शन फंक्शन में,
क्यू हमारा चेंज होता रहता है, बढ़ता बढ़ता रहता है, तो ये सेम रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा, ये डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आपको छोटा होता जाएगा। ओके, मतलब जब ये छोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली बात है, ये एफ सी क्या हो, रिड्यूस होता जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, दैट इज 16th। व्हाट इज बिहेवियर ऑफ एमआर इन द मार्केट इन विच फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इट प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन प्राइस? तो वेरी सिंपल, एम आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। तो बेसिकली आपको क्या है, जब सेम क्वांटिटी आप गिवन प्राइस पे बेचते हैं तो आपका जो एम आर है वो आपके मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। ओके, दैट इज केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको एक बार फिर से। ठीक है, और दूसरी बात है, मैंने एमसीक्यू सीरीज कवर की है जिसमें मैंने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं अपने इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एंड आस्क आउट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।